देखो दोस्तों, जब सब 4 मीटर गाड़ियों की बात आती है, 3995 जिनकी लगभग रेंथ रहती है गाड़ियों की, उसके अंदर आपको देखो कुछ सेगमेंट बता देता हूँ कौन कौन सी गाड़ी आपको देखने को मिलती है। आपको एक प्रीमियम हैचबैक का सेगमेंट देखने को मिल जाता है, आपको फिर सब 4 मीटर एसयूवीज का मतलब जो बिल्कुल सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती है उनका सेगमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो प्रीमियम हैचबैक के अंदर आ जाती है आपकी बलिनो, आ जाती है अल्ट्रोज, आ जाती है आपकी i20 आ जाती है हुंडई की तरफ से। ये गाड़ी आती है आपकी प्रीमियम हैचबैक के अंदर। और जब आप बात करते हो सब 4 मीटर एसयूवीज की, तो उनके अंदर आपकी ब्रेजा आ जाती है, आपकी नेक्सॉन आ जाती है, और आप बात करते हो आपकी काइलैक भी आ जाती है, आपकी सोनेट आ जाती है, आपकी हुंडई की वेन्यू आ जाती है। तो ये सारी गाड़ियाँ आती हैं 3995। बट जो ये गाड़ी है भाई, इसको काफ़ी लोग मतलब एसयूवी वाली कैटेगरी के अंदर लेते हैं। देखो हैचबैक तो ये है नहीं बिल्कुल कि आप हैचबैक देखो, क्योंकि आगे से थोड़ा सा डिज़ाइन, लेकिन देखो आप दोनों का प्रीमियम हैचबैक लेनी है आपको या फिर एक सब 4 मीटर एसयूवी लेनी है, एक प्राइस के अंदर काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, उनके अंदर लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। और उसी के बीच की एक सेगमेंट की गाड़ी आपको ये देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको मतलब एक आगे से थोड़ा सा स्टांस एसयूवी वाला देखने को मिल जाता है, पीछे से थोड़ा सा मतलब ये क्रॉसओवर डिज़ाइन के अंदर देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये बात आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ जो मैं आपको वीडियो में, कि मैं टाटा नेक्सॉन का और मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक सेगमेंट में भाई ज़रूर पड़ती हैं। अगर आप पंच की बात करते हो ना, वो थोड़ी छोटी रह जाती है, उसके अंदर स्पेस थोड़ा कम है, वो इतना ज़्यादा डायरेक्टली compete नहीं करेगी इस गाड़ी से जितना ज़्यादा नेक्सॉन करती है। हालांकि नेक्सॉन के थोड़े से ज़्यादा महंगे जाते हैं इससे वेरिएंट, बट अगर आप जैसे मान लो आपको डेल्टा प्लस लेना है या फिर डेल्टा लेना है, फिर आपको नेक्सॉन का भी कोई वेरिएंट लेना है, तो आप आराम से ले सकते हो उसका भी वेरिएंट। तो इसीलिए इसके साथ आज मैं आपको मतलब नेक्सॉन का कंपैरिजन बताऊंगा कि अगर आप दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हो, आप एक सब 4 मीटर गाड़ी लेना चाहते हो, एक 3995 तक की गाड़ी लेना चाहते हो, आपके घर में मतलब उतना स्पेस है, या फिर आप उस साइज़ की एक गाड़ी मतलब एक सही छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी लेना चाहते हो और एक अच्छी दिखने वाली, फिर आपको मतलब इस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए या फिर नेक्सॉन की तरफ जाना चाहिए, वो बात आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी का एक्सटीरियर्स के बारे में कि कौन सी गाड़ी। देखो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, रोड प्रेजेंस की बात करेंगे और डायमेंशंस की बात करेंगे, और ओवरऑल फिर दिखने में कैसी है उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप अगर देखो ये आपके सामने ये फ्रोंक्स की बात करते हो, तो दिखने के मामले में ये सही लगती है, अच्छी लगती है। बट मोर ओवर अगर आप एक एसयूवी लुक देखते हो, तो क्योंकि देखो अगर आप सब 4 मीटर एसयूवी के हिसाब से इन दोनों गाड़ियों को देखते हो, कोई सी भी गाड़ी के अंदर आपको वो नहीं देखने को मिलता है कि आपको एकदम से पूरा ही जो मतलब जैसे आपको ब्रेजा देखने को मिल जाती है, सोनेट देखने को मिल जाती है, मतलब नेक्सॉन के अंदर भी वो स्टांस नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि पीछे से वो भी थोड़ी सी छोटी छोटी सी लगती है। हालांकि नेक्सॉन इससे थोड़ी सी बड़ी लगती है ज़रूर, क्योंकि उसके अंदर आपको हाइट ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसकी हाइट काफ़ी कम रखी गई है इसके क्रॉसओवर डिज़ाइन की वजह से, जो इसका ये बेंडिंग रूफ वाला डिज़ाइन है उसकी वजह से ऐसा रखा गया है। दोस्तों, आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हो उसमें से 98% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है यार। दोस्तों, सिर्फ 2% लोगों जो रेगुलर मतलब वीडियोस देखते हैं, उन्होंने सिर्फ 2% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखो, आपसे सब्सक्राइब करवा रहा हूँ मैं चैनल। इन रिटर्न मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको बेस्ट कार कंटेंट देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर, और आपको एंटरटेनिंग जिस भी तरीके का, देखो आपके लिए मैंने कम्युनिटी खोल रखी है। अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन वो एक आइडिया रहता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, और मैं भी बहुत सारे आपके लिए एंटरटेनिंग और ज्यादा आइडियाज लाता रहूंगा। और आप जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना ज्यादा ही मैं और ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए डेफिनेटली लाने की कोशिश करूंगा। बाकी अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना भाई, अगर आप ओवरऑल रोड प्रेजेंस की बात करते हो, आपको नेक्सॉन की इससे थोड़ी ऊपर देखने को मिलेगी, बट दोनों ही गाड़ियां वो पूरा एक आपको एसयूवी डीएनए नहीं मिलता है कि आपको दोनों ही देखते ही कोई आप किसी को दिखाओ और उसको थोड़ा बहुत एसयूवी का पता हो कि एसयूवी क्या होती है, वो नहीं कहेगा कि एसयूवी है, क्योंकि इनकी आपको हाइट थोड़ी कम देखने को मिलती है, वो इनका रीज़न है। आप और इसकी तो थोड़ा सा ज़्यादा ही वो लगता है, इसीलिए फिर लोग इसको टाटा पंच से भी कंपेयर करते हैं, वरना नेक्सॉन और ब्रेजा को भी करने लग जाते हैं, बट इसको करते हैं इसीलिए करते हैं। बाकी अगर आप वैसे मतलब डायमेंशन वाइज बात करते हो, तो डायमेंशन इसकी भी भाई आपको मतलब डायमेंशंस में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, आपको लेंथ के मामले में लगभग सेम देखने को मिलती हैं। बट अगर आप हाइट की बात करते हो, नेक्सॉन इससे थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, एग्जैक्ट फिगर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी। और बाकी आप दिखने के मामले में बात करते हो, तो दिखने में तो भाई देखो फ्रोंक्स आई थिंक मुझे, अगर आप ओवरऑल बात करते हो तो फ्रोंक्स ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी लगती है। देखो नेक्सॉन आगे से बहुत अच्छी लगती है, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, बट
ओवरऑल अगर आप साइड से भी बात करते हो, पीछे से भी बात करते हो, तो उसके अंदर फ्रोंक्स विनर है। देखो भाई, मैं बिल्कुल भी बाइस्ड होकर नहीं बात करूंगा कि मेरी गाड़ी है इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो वो आपको लास्ट तक वीडियो में पता भी लग जाएगा कि मैं ऐसे वैसे नहीं कह रहा हूँ कि नहीं इसकी सारी तारीफ करूंगा, जो सच है वो है। रोड प्रेजेंस आपको ज़्यादा अच्छी, अगर आप दोनों गाड़ियों को कहीं लेकर जाते हो, बड़ी आपको नेक्सॉन डेफिनेटली लगेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल दिखने के मामले में प्यारी कौन सी ज़्यादा लगती है, अच्छी कौन सी लगती है, तो वो फ्रोंक्स लगती है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, ये बाहर से एक्सटीरियर की बात हो गई। अब बात करते हैं गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस के बारे में, जो कि भाई बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर नेक्सॉन एक बड़े ही अच्छे तरीके से जीतती है। बट फिर भी मतलब नेक्सॉन के अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शन देखते हुए फिर भी मतलब फ्रोंक्स के अंदर अगर उतने ऑप्शंस नहीं है, फिर भी ये उसमें मतलब कोई मार नहीं खाती है। चलो बताता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे आप इसकी बात करते हो, इसके अंदर आपको सिर्फ 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और अगर आप पेट्रोल के अंदर बात करते हो, 2 आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, एक आपको 1 लीटर का बूस्टर जेट आपका टर्बो वाला इंजन देखने को मिलता है। वहीं आप नेक्सॉन की बात करते हो, उसके अंदर आपको एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन तो देखने को मिल ही जाता है, और वो भी टर्बो देखने को मिलता है। सेम सीएनजी के साथ भी आपको वो टर्बो वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। हालांकि उसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन हैं, तो वो इतना मतलब आपको वाइब्रेशंस, नॉइस वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, उसके अंदर इतनी रिफाइनमेंट वाली चीज़ नहीं है। बट फिर भी आप बात करते हो ना भाई, उसके अंदर आपको नेक्सॉन के अंदर डीजल भी देखने को मिल जाता है, पेट्रोल भी देखने को मिल जाता है, सीएनजी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और फिर ईवी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम सारी चीज़ों को कंसीडर करके चलेंगे तो आपको 4 एक तरीके से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। 3 तो इंजन ऑप्शंस हो गए, मतलब 3 इंजन ऑप्शंस नहीं है, बट एक तरीके से कह सकते हैं 3 फ्यूल टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, और एक आपको ईवी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं आपको फ्रोंक्स में सिर्फ 2 पेट्रोल मतलब फ्यूल टाइप की बात करते हो, तो सिर्फ आपके पास 2 हैं, एक सीएनजी और एक पेट्रोल। आपका डीजल या फिर ईवी ऐसी कोई चीज़ है नहीं इस गाड़ी के अंदर। तो उसमें आप ओवरऑल अगर चॉइस की बात करो कि बहुत सारी मतलब जो कोई ईवी लेने वाला होगा, कोई डीजल लेने वाला होगा, वो इसकी तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर वो ऑप्शंस है ही नहीं, तो वहाँ पर वो एलिमिनेट हो जाता है, तो वहाँ पर ये थोड़ी पीछे रह जाती है। बट ओवरऑल स्मूथनेस की अगर आप एक 1.2 लीटर का इंजन लेते हो, देखो पावर तो डेफिनेटली नेक्सॉन में ज़्यादा है, टर्बो इंजन है 1.2 लीटर का, आपको सीएनजी के अंदर भी ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। बट आपको अगर रिफाइनमेंट चाहिए, थोड़ा सा आप पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तब आप इस गाड़ी को ले सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात उसमें फ्यूल इकोनॉमी भी, इसको भी लोग कंसीडर करते हैं। फ्यूल इकोनॉमी भी आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है आपकी फ्रोंक्स के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है उस चीज़ के अंदर भी आपको। अब देखो, इंजन्स के साथ मैं कंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको भी समझ आ गया होगा। देखो उसके अंदर आपको इंजन ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, फ्यूल टाइप ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। बट इसके अंदर वहीं पर आपको फिर 4 सिलेंडर का एक इंजन देखने को मिल जाता है। सीएनजी के अंदर आपको पेट्रोल के अंदर माइलेज, फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और फिर आपको मतलब एक तरीके से रिलायबिलिटी की भी आप बात करते हो, तो ज़्यादा आपको इस वाला देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल देखो, 2 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप फ्यूल ऑप्शंस की और इंजन ऑप्शंस की बात करते हो, तो नेक्सॉन जीतती है 110%, और पावर की भी बात करते हो तो ठीक है। और अगर आप रिलायबिलिटी की, आप स्मूथनेस की, आप एक परफेक्ट इंजन की बात करते हो, जिसके अंदर सारी चीज़ें परफेक्ट हो, एक इंजन आपको लेना है, तो वो फिर वहाँ पर ये जीतती है। ऐसा कुछ है इनके इंजन ऑप्शंस के साथ। अब देखो, बाहर से ही बात कर लेते हैं। जो बहुत बड़ा मुद्दा आता है वो आता है बिल्ड क्वालिटी का गाड़ियों की। देखो भाई, डेफिनेटली जो आपकी नेक्सॉन है उसके अंदर आपको डेफिनेटली फार बेटर इससे बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, उसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, मतलब उसका तो जो प्लास्टिक भी है वो भी आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा, टाटा का प्लास्टिक भी काफ़ी आपको सॉलिड देखने को मिलता है। बट फिर इसमें भी एक कैच है, जो आपको ये लोग एक फिट एंड फिनिश देते हैं ना आपको, आप फैक्ट्री से ही एक गाड़ी को लेकर आओगे, उसके अंदर आपको कहीं कहीं से पेंट, मतलब आप नई गाड़ी को अगर देखते हो, काफ़ी जगह से आपको पेंट की क्वालिटी ख़राब देखने को मिल जाती है, पैनल गैप्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी को मुझे इतने दिन हो गए ऑन करते हुए, मुझे ऐसा कोई अजीब कोई पैनल गैप दिखाई नहीं है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मतलब मुझे एक लगती है इस गाड़ी के बारे में। तो इन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हो। देखो भाई, आपकी ऐसा कुछ है बिल्ड क्वालिटी के साथ, मतलब ये ओवरऑल हो गया हमारा एक्सटीरियर से क्या सीन है। हाँ, उसके अंदर आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, बट इसका थोड़ा सा झोल है कि भाई कहीं इसको 3 स्टार मिले हुए हैं, कहीं 0 स्टार मिले हुए हैं, कहीं पर 4 स्टार मिले हुए हैं। तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि इसका इतना नहीं पता है। बट इतने टाइम मुझे हो गया ऑन करते हुए, तो मैं ये तो समझता हूँ कि ये है तो एक मारुति सुजुकी की गाड़ी ही, टाटा की तो नहीं है। और
इसीलिए डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी के मामले में, सेफ्टी के मामले में, अगर आप एज अ बिल्ड क्वालिटी एक गाड़ी की बिल्ड की बात करते हो तो डेफिनेटली नेक्सॉन जीतती है और ये उसमें नहीं जीतती है। बट आप फिट एंड फिनिश की बात करते हो कि आपको गाड़ी लेते वक्त या फिर गाड़ी लेने के बाद जो मतलब कभी ये नहीं फील होगा कि यहाँ से मेरा ज़्यादा पैनल गैप है, यहाँ से मेरे गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ से वो है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मारुति सुजुकी की छोटी मोटी आपको हर गाड़ी के अंदर मतलब वो होती ही है, जो मतलब दिखती है, वो फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम नहीं है। वो उनका ऐसा ही है, थोड़ी एक आधी चीज़ अनफिनिश छोड़ देते हो, मतलब अनफिनिश नहीं छोड़ते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है। बट आपको अनोइंग की सिर्फ कुछ गाड़ियों की मतलब कि एक प्रोडक्ट फिनिश नहीं है, वो आपको टाटा के अंदर काफ़ी बार देखने को मिल जाता है। बाकी एक और चीज़ की बाहरी बात कर देते हैं, फिर इंटीरियर वाली चीज़ों पे आएंगे। वो है गाड़ियों का इनके बैज से रिलेटेड प्रॉब्लम, और वो है कि गाड़ी की मतलब आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। आपको जो मतलब अगर आपकी गाड़ी में कोई ग्लिच आ जाता है, एक तो कि ग्लिच किस में ज़्यादा आते हैं, प्रॉब्लम्स किस में ज़्यादा आती हैं, और फिर आपकी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ग्लिच आ जाता है, तो उसको रेक्टिफाई कौन कितनी जल्दी करता है, किसका हो जाता है रेक्टिफाई, वो चीज़ भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कार बायर भाई देखो, आपने एक मान लो कोई फर्स्ट टाइम बायर है या फिर चलो कोई भी बायर है, चाहे वो कितनी उसने गाड़ियाँ रखी हो, बट उसका पीस ऑफ माइंड जब ही रहता है जब उसकी गाड़ी एक बारी वो ले आया। एक तो सबसे पहली बात तो मेन दिक्कत, पहली चीज़ तो है कि उसकी गाड़ी में दिक्कत ही ना आए, और अगर चलो बाय चांस दिक्कत आ गई, कोई ठीक है प्रॉब्लम आ गई, तो उसको अगर वो सर्विस सेंटर जाए, वो मतलब कोई प्रॉब्लम आती है वो रेक्टिफाई हो जाए, उसकी सर्विस सेंटर वाले सुने, उसकी ब्रांड सुने। तो वो चीज़ आप लोगों को भी शायद पता ही होगा भाई, देखो सोशल मीडिया पे तो आप भी एक्टिव रहते होगे, तो वो टाटा का बहुत ही बेकार है। आफ्टर सेल्स इज़ मतलब थर्ड क्लास। बाकी अगर आप मारुति सुजुकी की बात करते हो, एज सच तो इन गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, क्योंकि मतलब सारी देखी परखी चीज़ें हैं और नहीं आती है एज सच। और कोई दिक्कत अगर आपकी आ भी जाएगी तो मारुति सुजुकी का फार बेटर है आपका टाटा से। टाटा से तो भाई देखो 100 गुना अच्छा है। आप अगर आफ्टर सेल्स की बात करते हो, सर्विस एक्सपीरियंस की बात करते हो, वो सारी चीज़ें आपको बेटर डेफिनेटली टाटा से देखने को मिलती है। उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की टाटा को ज़रूरत है। ये नए नए प्रोडक्ट्स तो ला रहे हैं, इतना अगर ये थोड़ा सा जो एक दो कम गाड़ी लाकर अगर ये सर्विस नेटवर्क अच्छा कर दे, ये इन गाड़ियों को पीछे छोड़ सकते हैं, डेफिनेटली पीछे छोड़ सकते हैं। अभी इनकी इतनी अच्छी है, अगर उन गाड़ियों के अंदर आपको थोड़ा सा बेटर वो देखने को मिल जाए, सर्विस नेटवर्क, एक पीस ऑफ माइंड आ जाए आदमी की मतलब दिमाग के अंदर, तो फिर इस गाड़ी की बजाय वो फिर उस गाड़ी के ऊपर मैं खुद भी आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा। तो अगर आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए तो भाई दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर यू, डेफिनेटली दिस इज़ प्रोडक्ट फॉर यू। तो वो सीन है, देखो भाई देखो। और ये मैं कोई आपको एक कोई सिंगल वेरिएंट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, आप भी वो चीज़ समझ रहे होगे। ओवरऑल अगर आपको कोई भी वेरिएंट लेना है दोनों गाड़ियों का, आपको ऐसा लगता है कि भाई आ सकता है, तो फिर मैं बता रहा हूँ उस तरीके से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब देखो ये चलो इंटीरियर की बात पे आ जाते हैं कि भाई इंटीरियर का क्या सीन है। अब आपको बाहर से सारी चीज़ें जो मतलब हो सकती थी बातें, उनके बारे में हमने बात कर ली। देखो भाई इंटीरियर का क्या सीन है ना, देखो सबसे पहले मैं आपको चलो अंदर ही बैठ जाते हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, हो रही है, मतलब कि देखो ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, तो अंदर बैठते। देखो भाई सीन समझा देता हूँ आपको। जो आपका बिल्ड क्वालिटी है इंटीरियर की, या फिर इंटीरियर की आप अगर एक क्वालिटी की बात कर लेते हो, मोरेवर वो आपको डेफिनेटली आपकी नेक्सॉन के अंदर बेटर देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप बिल्ड की बात करते हो, वैसे आपको कि कोई मतलब फिट एंड प्रॉब्लम हो जाए, वो हमने पहले ही बात कर ली है उन चीज़ों के बारे में। तो वो देखो डेफिनेटली हो सकती है कि कोई फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में, बट आप ओवरऑल वैसे बात करते हो कि आपकी गाड़ी में एक इंटीरियर की जो मतलब फील, मतलब कि प्लास्टिक की क्वालिटी हो गई और इंटीरियर की वैसे क्वालिटी हो गई, तो वो मुझे नेक्सॉन में देखो भाई बढ़िया लगती है। डेफिनेटली वो थोड़ी सी प्रीमियम और ज़्यादा लगती है नेक्सॉन, उसका जो इंटीरियर है। हालांकि इंटीरियर इसका भी अच्छा लगता है, बट भाई जो काफ़ी जगह जो मतलब ये पुराने बटन्स का यूज़ किया गया है, आपका मतलब थोड़ा सा चीप लगता है। प्लास्टिक की बात मतलब मैं अगर अपने शब्दों में कहना चाहूँ, वैसे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया वो भी अच्छा लगता है, बट उसके अंदर वो थोड़ा सा देखो और ज़्यादा अपडेटेड गाड़ी है। उसके अंदर आपको एक बढ़िया स्क्रीन देखने को मिल जाती है, एक मतलब जो आपको फ्रॉन्क्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है। आपको उसके अंदर पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, और मतलब बेस वेरिएंट से ही आपको मेरे ख्याल से सेमी थोड़ा सा डिजिटल, बट जो देखो भाई उसके नीचे वाले वेरिएंट्स में जो आता है ना आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो तो मुझे बिल्कुल बकवास लगता है, बिल्कुल बेकार लगता है नेक्सॉन का। इसका फिर भी ये बेस वेरिएंट ही है। देखो भाई इसके अंदर जो ये आया हुआ है ये तो काफ़ी बेटर है उससे। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब नीचे वाले वेरिएंट्स का तो उसका अच्छा नहीं लगता है, ऊपर वाले वेरिएंट्स का फिर भी ठीक है। बाकी स्क्रीन और वो सारी चीज़ों की भी आप बात करते हो, ये तो आफ्टर मार्केट है, बट
इसके अंदर भी आपको एक 9 इंचेस की देखने को मिल जाती है, एक आपको 7 इंचेस की देखने को मिल जाती है। वैसे आप अगर सीट्स की क्वालिटी की बात करते हो, स्पेस की बात करते हो, तो देखो भाई फ्रोंक्स के अंदर भी अच्छा स्पेस देखने को मिलता है आपको, नेक्सॉन के अंदर भी ठीक स्पेस देखने को मिलता है आपको। लेकिन आप अगर बूट की बात करते हो सीएनजी वाले वेरिएंट्स में, तो उसके अंदर आपकी आती है ड्यूल सिलेंडर आपकी टेक्नोलॉजी नेक्सॉन के अंदर, तो उसके अंदर आपको थोड़ा बूट स्पेस ज़्यादा डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। हालांकि पेट्रोल जितना तो नहीं होता है उसके अंदर भी, जो पेट्रोल वाला वेरिएंट आता है, बट फिर भी इससे तो काफ़ी बेटर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपका ये है कि मुझे भाई ज़्यादा ही मतलब जाना आना होता है, सारे लोगों को मतलब सारी सीट्स भी ऑक्यूपाइड रहेंगी, तो इंटीरियर वैसे स्पेस की बात करते हो तो वो देखो इतना डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, दोनों गाड़ियों में आपको सही स्पेस देखने को मिलता है। फीचर्स की बात करते हो थोड़े बहुत नेक्सॉन के अंदर ही आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ अ डेफिनेट थिंग। बाकी आप अपने वेरिएंट वाइज जिस वेरिएंट में आप देख रहे हो वो फिर आपको अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक टॉप वेरिएंट्स की दोनों गाड़ियों की बात करते हो तो नेक्सॉन के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी के मामले में और चीज़ों के मामले में बेटर देखने को मिल जाती है। हालांकि वो काम इतनी अच्छे से काफ़ी चीज़ें नहीं करती हैं काफ़ी बार, और कर जाती हैं तो दैट्स गुड लक, बट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं प्रॉब्लम, जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी ग्लिचेस के बारे में और उन चीज़ों के बारे में, वो प्रॉब्लम्स आ जाती है गाड़ियों के अंदर। बट इन गाड़ियों में जो आपकी फ्रोंक्स जैसी गाड़ी है, इनके अंदर इतने फैंसी चीज़ें दी नहीं है, काम की सारी चीज़ें दी हैं और वो काम भी अच्छे से करती है, बट थोड़ा बहुत हाँ बेटर इनको भी करना चाहिए भाई डेफिनेटली। अब क्योंकि आपका और कंपटीटर्स और ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो डेफिनेटली इनको भी देनी चाहिए, बट जितनी भी अभी तक ये दे रहे हैं सारी चीज़ें अच्छे से काम करती हैं। ऐसी भाई 1000 में से कोई एक गाड़ी के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम आती है इंटीरियर की कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, कोई ब्रेक डाउन हो गया गाड़ी का तो बहुत बेकार तरीके से, ऐसा कुछ तो वैसी चीज़ें रहती नहीं है इन गाड़ियों के साथ। तो दोस्तों एक तरीके से कंपैरिजन यही है दोनों गाड़ियों का, दिस इज़ मोर डेफिनेट। मतलब मैंने लगभग आपसे सारी चीज़ें बात कर ली है कि यही आपको मेनली दोनों गाड़ियों के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मतलब यही सारी चीजें हैं जो आप मतलब आपको पता होनी चाहिए दोनों गाड़ियों को देखने से पहले। अब आपको शायद पता लग गया होगा कि मैं किस गाड़ी की तरफ ज़्यादा जाऊं, अब आपको इतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से आपको, कि आपको नेक्सॉन की तरफ जाना है या फिर आपको फ्रोंक्स की तरफ जाना है। बाकी कमेंट में लिखना कि भाई दोस्तों आप कौन सी गाड़ी की तरफ जाओगे, वो मुझे ज़रूर लिख के बताना कमेंट्स के अंदर, मैं आपके कमेंट का ज़रूर मतलब वेट करूँगा। देखते हैं ना भाई कि किस मतलब, और ये भी रीज़न लिखना कि क्यों आप फ्रोंक्स की तरफ जा रहे हो, क्यों आप नेक्सॉन की तरफ जा रहे हो, और वेरिएंट्स भी लिखना कि मैं इस वेरिएंट की तरफ जाऊंगा फ्रोंक्स का इस वेरिएंट को छोड़ के, और मैं इस वेरिएंट की तरफ जाऊंगा नेक्सॉन के इस वेरिएंट को छोड़ के। तो फिर मज़ा आएगा, मुझे भी समझ में आएगा कि भाई अपने बायर्स को समझ में आई हैं चीज़ें। तो वो चीज़ है। बाकी दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।